हालेलुया, जय मसीह की। आइए आज फिर से हम एक बहुत ही सुंदर वचन को मनन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और सहायता मांगते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद इस समय के लिए, इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो वचन प्रभु आपका पवित्र शास्त्र में से हम देखने जा रहे हैं। आपके पाक रूह को मांगते हैं पिता, आपकी सहायता को मांगते हैं। आप सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर की इस वचन को हम पूरी रीति से समझ सकें और उस पर चल सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रियों, कलीसिया में आज एक गंभीर विषय है और वह विषय ये है कि जो बहुत ही अच्छे विश्वासी हैं, जो वचन को अच्छी तरह से जानते हैं और जो संभल चुके हैं और प्रभु को पहचान चुके हैं, उसके सामर्थ्य को, उसके अनुग्रह को समझ चुके हैं। और एक भाग ऐसा है कलीसिया में जो नए लोग आते हैं, जिनको वचन की समझ नहीं है, जिनको प्रार्थना करने की समझ नहीं है और जो अपने जीवन में बार बार गलतियां करते रहते हैं। तो ये दो भाग होते हैं, एक होता है निर्बल और दूसरा होता है बलवंत, जो संभले हुए लोग हैं। तो ज़रूरी है कि जो संभले हुए लोग हैं, जो बलवंत लोग हैं, उनको चाहिए कि वो निर्बलों को संभालें। कई बार क्या होता है, कोई नया विश्वासी आता है और मन फिराता है और उसके बाद वो अपने जीवन में बार बार गिर जाता है, अपने जो पुराने स्वभाव में, पुराने पापों में बार बार गिरता रहता है। और वो प्रार्थना भी करता रहता है, वचन भी पढ़ता रहता है और वो इन विषयों को कई बार अपने भाइयों से, पुराने विश्वासियों से शेयर करता है, साझा करता है कि मैं किस प्रकार से विश्वास में निर्बल हूँ, किस प्रकार से पापों पर जय प्राप्त करने में निर्बल हूँ, किस प्रकार से मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ने में निर्बल हूँ। और अपनी कमजोरियों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को वो पुराने मसीही भाइयों से या बहनों से बांटते हैं, शेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बार बार गिरते हैं तो ये पापी हैं, ये पाप ही करते हैं और पाप ही करते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि वो लोग, वो व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ आपके पास इसलिए आते हैं कि आप उनकी सहायता कीजिए। आप जैसे संभल गए, आप जैसे बलवंत हो गए, आप जैसे फलवंत हो गए, आप अपने जीवन के अनुभव के द्वारा उनको भी उन चीज़ों से बाहर निकलने में उनकी सहायता करें, मदद करें। पर कई बार होता ये है कि हम उसका मजाक बना देते हैं, उनकी कमजोरियों की, कि वो कैसे पाप में गिर जाता है, कैसे वो प्रार्थना करना उसको नहीं आता, कैसे वो वचन को नहीं समझता। इन बातों की हम चर्चा करके उसका मजाक बना देते हैं, उसको ऐसे देखते हैं, निम्न स्तर का समझते हैं और उनका मजाक बनाते हैं, और उनसे उनकी कमजोरियों की चर्चा करते हैं, वो कैसे गुनाह करते हैं, इस बात का हम खिल्ली उड़ाते हैं। पर परमेश्वर का भय हम में होना ज़रूरी है। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम भी कभी ऐसे ही थे। हम पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और हम संभल गए और हम पहले से बेहतर जीने लग गए। पर हमारे जीवन में भी कमियां थी, हम आज भी कुछ न कुछ कमियां हैं। हम पहले भी कमियां थी, आज भी कुछ न कुछ कमियां बची हुई है। परमेश्वर ही सिद्ध है, इसलिए हमें परमेश्वर की तरफ देखना है कि परमेश्वर ने भी हमारी निर्बलताओं में भी हमसे घृणा नहीं किया, वरन हमसे प्रेम किया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, मारा गया और फिर जी उठकर हमें
पापों से आज़ाद कराया, तो हमें भी उन निर्बल लोगों को संभालना चाहिए। पौलुस अपनी पत्री में पहला थिस्सलुनीकियों की 5वें अध्याय के 14वें वचन पर यही कहता है कि हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। पहला पॉइंट क्या हो गया? उनको समझाओ। उन्हें प्यार से समझाना है, वचन से समझाना है कि आप ठीक चाल चलो। और फिर आगे लिखता है कि कायरों को ढांढस दो। मतलब जो निरुत्साहित हैं, जो हताश हो चुके हैं, जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमसे मसीह में चला नहीं जा सकता, हम मसीही जीवन जीने के योग्य ही नहीं हैं, हम बार बार पाप में गिरते हैं, गलती करते हैं, हमसे नहीं हो सकता, वो निराश होकर, हताश होकर संसार में लौटने लग जाते हैं। उनको ढांढस दो, उत्साहित करो। आप बोलो कि आप प्रार्थना करो, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे। आप अपने बल से तो नहीं चल सकते, आप अपने बल से तो पाप में जयवंत नहीं हो सकते पाप से, लेकिन पवित्र आत्मा आपको पाप पर जयवंत करेगा, पवित्र आत्मा आपको निकालेगा, पवित्र आत्मा आपको संभालेगा। इस प्रकार से उन्हें आप ढांढस दो, आप हिम्मत दो। उनकी हियाव को तोड़ो मत, बल्कि उनके हियाव को बढ़ाओ। और कहता है निर्बलों को संभालो, जो निर्बल हैं उनको संभालो। तो कैसे संभाला जाता है? वचन से, प्रार्थना से, बर्ताव से, व्यवहार से। उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है। उन्हें गिल्टी फील नहीं करानी है कि तू तो पापी है, तू तो बार बार पाप करता है, तू तो गिरता रहता है, तू तो कभी संभल नहीं सकता, तू तो कभी सिद्ध जीवन नहीं जी सकता है, तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तू वैसे ही रहना है। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें उनको हियाव देना है, हमें उनको बल देना है, ताकि वो प्रभु में जड़ पकड़ कर फलवंत हो सकें। तो प्रियों, इस प्रकार से आगे वचन में लिखा है कि सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सहनशीलता का मतलब क्या है? सबकी ओर मतलब जो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, कायर हैं, डरपोक हैं, जो वचन में नहीं चल पा रहे हैं, तो उन पर झल्ला मत उठो, चिल्लाओ मत। सहनशीलता दिखाकर, बड़ी प्रेम से, बड़ी नम्रता से उनको वचन को समझाओ, उनको आगे बढ़ने में सहायता करो। क्योंकि वो तो अभी नए हैं, वो तो अभी विश्वास में आए हैं, उनको तो अनुभव नहीं है। लेकिन आपके पास अनुभव है कि आप किस प्रकार से गिर कर उठे हो, किस प्रकार से आपने जय प्राप्त की है। तो ये सब कुछ आप दूसरों को अपने अनुभव के द्वारा समझाने, संभालने में उपयोग करें। दोष न लगाएं, दोहरी मानसिकता के ना हों, वचन को पढ़ें और ना समझें, ये दोहरी, और उस पर ना चलें, तो ये दोहरी मानसिकता है। वचन को हम पढ़ लिए और समझ लिए और वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और औरों पर उस वचन को लागू करने के लिए, दूसरों पर अनुग्रह दिखाने का समय आता है तो हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं। ये दोहरी मानसिकता है। दूसरों को हम कायर समझकर और निर्बल समझकर उनको तुच्छ जानते हैं, उनको आगे बढ़ने में हमारा अनुभव कोई काम नहीं आता। हमारे जीवन का अनुभव उनको आगे बढ़ने में, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए कोई काम नहीं आता। हम उनको ऊपर उठाने के बजाय उन्हें गिराते हैं, उन पर दोष लगाते हैं, या उनकी संगति ही करना बंद कर देते हैं। तो हम दोहरे मानसिकता में जी रहे हैं। सो हमें दोहरे मानसिकता वाले नहीं होना है। हम जैसे
अपने आप को जानते हैं वैसे दूसरों को भी जानना है। प्रभु ने कहा है ना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो हम कैसे निर्बल थे और हमें प्रभु ने संभाला, और हम दूसरों के अनुभव से अपने आप को फायदा या अपने आप को लाभान्वित किए हैं। तो हमारा अनुभव दूसरों को भी लाभ पहुंचाने में काम आना चाहिए, न कि दूसरों को गिराने में, न तो दूसरों को कमज़ोर बनाने में। किसी निरुत्साहित को उत्साह करने के लिए हमारा जीवन, हमारा अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। चले इस वचन को समझने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जीवित, प्रेमी, अनुग्रहकारी पिता सर्वशक्तिमान प्रभु, इस वचन को हमें समझने के लिए पूरी सहायता और मदद आपकी पवित्र आत्मा का मांगते हैं। पवित्र आत्मा हम में होकर हमारी सहायता और मदद कीजिए, और ये वचन जितनों तक पहुँचे उतनों को समझने में सहायता और मदद कीजिए, और वचन के अनुसार चलने और जीने में आपकी सहायता, आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी। और हम परमेश्वर आपके आशीष और अनुग्रह में बने रहें प्रभु। और धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमारी दुआ को सुना है। जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं उन सब पर आपके अनुग्रह और आशीष आए। जो निर्बल हैं, सच में आपकी पवित्र आत्मा उन्हें संभाले, और सच में पिता हर एक परिस्थिति में सबको पिता आप उत्साहित करने वाली अपनी पाक रूह से भरे मेरे खुदा, ताकि उत्साहित करके आप में बने रहने में सहायता करे। खुदा, सब बात के लिए आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। सारी आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।